बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री की एग्जाम्पल 1.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो तुसी करना की है, चैनल ते जाओ, प्ले लिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल 1.6 की स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है? 200 ग्राम ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट were reacted with 200 gram of concentrated H2SO4। मैस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट कितना है आपके पास? 200 ग्राम। H2SO4 का मैस कितना है? 200 ग्राम। ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में। करना क्या है? कैलकुलेट मैस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। अब इन दोनों के रिएक्शन के रिजल्ट में जो एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसका आपने मैस कैलकुलेट करना है। फिर मैस ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो रिएक्टेंट बच जाएगा और जितना बच जाएगा वो मैस आपने बेसिकली कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बी पार्ट के लिए आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या एक्सेस रिएक्टेंट है। फिर हम उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ कंपेयर कर लेंगे कि कितना यूज़ हो गया। बाकी बच जाने वाले रिएक्टेंट का जो मैस होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपने एटॉमिक ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होगा इन दोनों के रिएक्शन के रिजल्ट में उसका मैस कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। तो ये आ गई इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पोटाशियम डाइक्रोमेट H2SO4 ये रिएक्ट करते हैं, पोटाशियम सल्फेट बन रहा है, क्रोमियम सल्फेट बन रहा है, वाटर बन रहा है और एटॉमिक ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन का ही पार्ट है। सो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लोग ए पार्ट का सोल्यूशन देखेंगे जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेट करना है एटॉमिक ऑक्सीजन का मैस। अब जैसे देखो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में ना आपको जो डाटा गिवन होगा ना, जिन सब्सटेंसेस का डाटा गिवन होगा, सब तो पहला तुसी उन्हां दे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 का मैस गिवन है, तो दोनों के पहले मोल्स कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, मैस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट कितना गिवन है? 200 ग्राम। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका मोलर मैस चाहिए। मोलर मैस में क्या करेंगे? पोटाशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन के मैसेज को हमने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 2 पोटाशियम है तो 2 × 39 हो गया, क्योंकि एक पोटाशियम का मैस 39 होता है। 2 क्रोमियम है तो 2 × 52 हो गया, क्योंकि एक क्रोमियम का मैस 52 होता है। और 7 ऑक्सीजन है तो 7 × 16 कर दिया आपने, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मैस 16 होता है। तो जब इनको सबको ऐड किया आपने तो 294 ग्राम्स पर मोल हमारे पास ये मोलर मैस आ गया। अब हम फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब देखें मैस आपको गिवन है, मोलर मैस आपने फाइंड कर लिया, तो मोल का कौन सा फार्मूला लगेगा? मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, तो हमने मैस की जगह पे 200 रखा, मोलर मैस 294, कैलकुलेशन की 0.68 मोल्स ऑफ K2Cr2O7 आ गए आपके पास। ठीक हो गया। सिमिलरली आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के H2SO4 के, तो उसका भी मैस हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में? मैस ऑफ H2SO4 200 ग्राम गिवन है। ठीक है, इसका भी हम लोग मोलर मैस कैलकुलेट कर लेंगे। 2 हाइड्रोजन हैं, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है।
तो 2 इंटू 1 करेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 इंटू 32 करेंगे, एक सल्फर है और एक सल्फर का मास 32 होता है, 4 इंटू 16 करेंगे, 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो सबको ऐड किया, 98 ग्राम्स पर मोल आ गया। अब हम मोल्स ऑफ H2SO4 के लिए भी यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। केड़ा भला? यही मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस हमारे पास 200 ग्राम गिवन है, 200 डिवाइड कर देंगे उसको मोलर मैस से विच इज़ 98, तो मोल्स आ गए हमारे पास 2.04 मोल्स। ठीक है, तो ये हमने पहला काम कर लिया, दोनों सब्सटेंसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक हो गया। अब देखें यहां पे आपने क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का मैस। अब देखो इन दोनों रिएक्टेंट में अगर कोई एक रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो क्या ऑक्सीजन बनती रहेगी? नहीं बनेगी, बंद हो जाएगी ना ऑक्सीजन बनना। तो उसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमने इन दोनों रिएक्टेंट में से ये फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, क्योंकि जब तक लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद होगा तभी तक रिएक्शन चलेगा, उसके बाद तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन बननी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हम बारी बारी क्या करते हैं, K2Cr2O7 और H2SO4 से ऑक्सीजन को कंपेयर कर लेंगे। जो ऑक्सीजन के कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रहा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, और एक्चुअली भी जो ऑक्सीजन के मोल्स होंगे उतने ही होंगे जो कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट से कंपेयर करके फाइंड करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जब तक रहेगा ऑक्सीजन बनती रहेगी। लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया, ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग मोल्स ऑफ K2Cr2O7 को कंपेयर कर लेते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से, एटॉमिक ऑक्सीजन से। ठीक है, अब इक्वेशन आपको क्या बता रही है? इक्वेशन ये बता रही है कि 1 मोल ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट 3 मोल ऑक्सीजन के प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कोफिशिएंट, तो इट मीन्स 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो लिख लिया जी मैंने, 1 मोल K2Cr2O7 3 मोल ऑक्सीजन के प्रोड्यूस कर रहा है। मीन्स कि जितना पोटाशियम डाइक्रोमेट खुद है अपने से 3 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ 0.68 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मुझे K2Cr2O7 के कितने मोल्स के लिए कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन के मोल्स 0.68 के लिए, ये अभी हमने फाइंड किया। K2Cr2O7 के हमारे पास 0.68 मोल्स अवेलेबल हैं, तो 0.68 से अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये K2Cr2O7 के आ गए 0.6 मोल्स और ऑक्सीजन के कितने आ गए 2.04। इट मीन्स कि जब K2Cr2O7 के 0.68 मोल्स होंगे तो ऑक्सीजन कितनी बनेगी, 2.04 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, सिमिलरली अब हम H2SO4 के साथ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को कंपेयर कर लेते हैं। यहां पे आप देखो इक्वेशन में H2SO4 के हैं 4 मोल्स और ऑक्सीजन के कितने हैं 3, तो H2SO4 के 4 मोल्स ऑक्सीजन के कितने मोल्स बना रहे हैं 3। मैं यहां पे 1 लेकर आना चाहता हूं। ठीक है, 1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 3.3/4 आ गया। 1 क्यों किया, क्योंकि देखो मेरे पास H2SO4 के कितने मोल्स हैं, 2.04 मोल्स हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 2.04 मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इस तरह से, इधर भी और इधर भी। तो H2SO4 के मेरे पास आ गए 2.04 मोल्स और इसकी कैलकुलेशन करके ऑक्सीजन के मोल्स आ गए हमारे पास 1.53 मोल्स। ठीक है,
अब आपने K2Cr2O7 से भी ऑक्सीजन के मोल्स कंपेयर कर लिए और H2SO4 से भी ऑक्सीजन के मोल्स कंपेयर कर लिए। क्या आपको देखने को मिला? आपको ये देखने को मिला कि H2SO4 इज प्रोड्यूसिंग लेसर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ऑक्सीजन के कम नंबर ऑफ मोल्स कौन बना रहा है? H2SO4 विच इज 1.53 मोल्स। तो H2SO4 जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। मींस कि जब ऑक्सीजन के 1.53 मोल्स बन गए तो इट मींस के रिएक्शन खत्म हो गया, ऑक्सीजन मजीद नहीं बनेगी। तो हमारे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए कितने? 1.53। हमने ऑक्सीजन का क्या कैलकुलेट करना है? मैस कैलकुलेट करना है। तो वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। हमने मैस कैलकुलेट करना है तो मैस इक्वल आ जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोल्स हमारे पास आ गए 1.53, यहाँ पे हमने फाइंड किए। मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया? 24.4 ग्राम फाइनली। ठीक है, तो इस तरह से आपने मैस ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लिया। ए पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ, जिसमें आपने मैस ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि K2Cr2O7 जो है ये है एक्सेस रिएक्टेंट, मीन्स के ये बचा रहेगा। ठीक है, अब ये कितना बचा रहेगा वही आपने बेसिकली कैलकुलेट करना है। K2Cr2O7 का मैस कैलकुलेट करना है जो बच गया। याद रखें K2Cr2O7 के टोटल मोल्स आपने कितने लिए हुए हैं? 0.68 मोल्स लिए हुए हैं। अब इसमें से कुछ यूज हो गया और कुछ बच जाएगा, वो हम देखते हैं। तो जी इस प्रॉब्लम में हमने ये फाइंड कर लिया H2SO4 लिमिटिंग रिएक्टेंट है और K2Cr2O7 जो है वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या एक्सेस रिएक्टेंट है। हमें पता है कि K2Cr2O7 के 0.68 मोल्स हैं और H2SO4 के 2.04 मोल्स हैं। अब हम करेंगे क्या? पहले तो हम लोग ये जो K2Cr2O7 के टोटल मोल्स हैं 0.68 मोल्स, इसमें से ना वो मोल्स निकालेंगे जो कि यूज हो गए H2SO4 के साथ। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? H2SO4 से कंपेयर करके। ठीक है, तो H2SO4 से कंपेयर करेंगे किसके मोल्स? K2Cr2O7 के। तो सबसे पहले इक्वेशन पे जाएंगे। इक्वेशन आपको क्या बता रही है? जब H2SO4 के 4 मोल्स हैं तो K2Cr2O7 के कितने मोल्स हैं? 1 मोल। ठीक है, ये आपको इक्वेशन बता रही है। अगेन मैं यहां पे 1 करूंगा। 1 करने के लिए मुझे दोनों तरफ 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पे 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया? 1, और यहां पे 1/4 आ गया। अब H2SO4 के मेरे पास कितने मोल्स हैं? 2.04 मोल्स। तो 2.04 को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दोगे तो H2SO4 के जब 2.04 मोल्स होंगे तो K2Cr2O7 के कितने मोल्स होंगे? 0.51। मीन्स कि K2Cr2O7 के 0.68 मोल्स में से 0.51 मोल्स यूज हो गए। ठीक है, उसने जब रिएक्शन किया H2SO4 के साथ। अब H2SO4 तो खत्म हो गया, तो जाहिर है फिर K2Cr2O7 के जो बाकी मोल्स होंगे वो तो बच जाएंगे। तो उसके लिए आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि 0.5 मोल्स ऑफ K2Cr2O7 इज यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन। टोटल कितने थे? टोटल थे 0.68। तो 0.68 में से माइनस कर देंगे 0.51। ठीक है, तो उतने मोल्स जो हैं K2Cr2O7 के रह जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने माइनस कर दिया। आंसर कितना आया? 0.17 मोल्स। अब 0.17 मोल्स रह गए K2Cr2O7 के, बच गए। ठीक है, लेकिन हमने तो मैस कैलकुलेट करना है, मोल्स तो नहीं कैलकुलेट करने। तो अगेन वही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 इक्वल हो जाएगा मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब क्योंकि मैस कैलकुलेट करना है K2Cr2O7 का, ठीक है, तो ये मोलर मैस उधर मोल्स के साथ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलर मैस ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, मोल्स भी आ गए हमारे पास 0.17। तो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है कि जी मोल्स आ गए हमारे पास कितने?
0.17 मोल्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा देंगे उसको मोलर मैस के साथ जो कि 294 है, आंसर कितना आ गया 449.98 ग्राम। तो ये फाइनली हमारे पास मैस आ गया K2Cr2O7 का। ठीक हो गया जी। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जे तो वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।